ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने लघु उत्तरीय के दूसरा हम लोगों का भाग है पार्ट बी, जिसमें बचा हुआ सवाल है उसको करेंगे और साथ में जितना अन्य भी सवाल है उसको भी देखेंगे। ठीक, एक हम अपनी बात बता दें कि अभी तो हम धीरे धीरे बोलते हैं ऐसे शुरू में, लेकिन बाद में जाकर मेरा स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है, तो उसके लिए भैया आप लोग अब मैनेज कर लीजिएगा उसको खुद से, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर जैसे अभी बोल रहे हैं उस रफ्तार से बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो को ख़त्म करने में, और हमको बताना रहता है बहुत सारा चीज़। भैया मैथ है तो मैथ में टाइम लगता है ना। ठीक है, देखो 18वां नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। 17वें नंबर को हमने छोड़ दिया है क्योंकि एकदम हलवा सवाल तो नहीं कहेंगे, उसी प्रकार का है जैसा पिछले बनाए थे हम। तो आप लोग उसको खुद से बनाइए, अगर कहीं कुछ रुकता है तो पिछले वाले वीडियो का जैसे देखिए और आपसे बन जाएगा। गलती होने का, अगर कुछ गलती नहीं आता है आंसर तो फिर से देखिए कि कहीं आपने कुछ बनाने में तो मिस्टेक नहीं किया है, क्योंकि होता है कि आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दिया होगा गुणा भागा में, तो उसको चेक कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 18वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है। ठीक, शंकु ही पाठ चल रहा है हम लोगों का। इसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर हम लोगों को, तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं हम लोग, फिर भी हम बना दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग है, पॉइंट में दिया हुआ है, अलग तो नहीं है। देखो ऊंचाई दी हुई है 12, हम लोग मान लेंगे कि शंकु की त्रिज्या r। ठीक है, क्योंकि शंकु की त्रिज्या तो दी नहीं हुई है हम लोगों के। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा है पाई r स्क्वायर बराबर 78.5। अब देखो इसमें पाई का मान कितना लेना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, सवाल में 3.14। तो अपने मन से 22/7 नहीं डालेंगे, वरना पता चला कि सवाल गलत बनेगा और क्या। तो 3.14, ठीक है, गुने r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर 78.5। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो 78.5 बट्टे में 3.14। तो अब ये कैसे जाएगा भैया, तो ये जाएगा इसे, तो ये इसको पहले दशमलव को ऊपर भेज दो 100, इसको नीचे भेज दो 10, ये पहले 1 0 1 0 चला गया। अब 314 और 785 ये दोनों एक बड़ी दोनों में लिंक है। तुम सोचोगे तो ये भैया ये कौन पारा से जाएगा, ये तो 2 से चल जाएगा पर ये 5 से जाएगा, तो दोनों एक ठो संख्या से जाएगा जो है 157। 314 का आधा, तो ये 2 बार में 157 से चल जाएगा और 785 चल जाएगा 5 बार में। ठीक है, समझ में आया। और 2 से ये 10 5 बार में। ठीक है, तो r कितना हो गया हम लोग का, r हो गया 25, r स्क्वायर हो गया 25, तो r कितना हो गया 5। ठीक है, r क्या हो गया, तो r हो गया 5 क्या सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है क्या क्या, तो हमें पूछ रहा है आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या भी मिल गया, तो हमें जो तिर्यक ऊंचाई है वो नहीं पता कर लेंगे, तो पता कर लेंगे तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो वो होगा ऊंचाई का वर्ग कर दो और जो त्रिज्या है इसका वर्ग कर दो, जोड़ दो, उसका वर्गमूल ले लो। तो 12 का वर्ग क्या होगा 144, 5 का वर्ग 25, कितना होगा भैया ये 144 और 25 169, जो कि होता है जिसका वर्गमूल होगा 13 क्या सेंटीमीटर। हम लोगों ने L क्यों निकाला, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ के लिए हमको चाहिए होता है फॉर्मूला में पाई आर एल, आर क्वाड आर तो आ गया लेकिन एल नहीं आया था। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं आयतन। आयतन में क्या होगा भैया,
आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 का 1/3 पाई की जगह पे लेंगे 3.14। आर के जगह पे क्या लेंगे भैया, अभी अभी जो आया 5 का स्क्वायर 25। एच कितना आ गया, तो एच आ गया 12। ठीक है, तो 3 से पहला से ये 4 बार में चल गया, और 25 चौका 100, 100 गुने 3.14 कितना हो गया, ये 10 नीचे जाएगा, 100 100 चला जाएगा, 314 क्या, 314 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। क्या वर्ग सेंटीमीटर, जी नहीं, घन सेंटीमीटर, गलती नहीं करना है, आयतन है। अब फिर से पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ में क्या होगा, पाई आर एल। पाई कितना है, 3.14। आर कितना है तो 5। एल कितना है 13। तो कर दो 3.14 गुने 65। अब इसको करने पे क्या आएगा, तो इसको आप लोग कीजिए भैया। अब हम बता देंगे हैं आंसर, आंसर होगा 204.1। अब हम गुणा ये नहीं करने जा रहे हैं, वरना समय फालतू में लग जाएगा, क्योंकि ये लंबा है। ठीक है, 204.1 वर्ग सेंटीमीटर। पर तुम लोग कर जरूर लेना, क्योंकि अगर परीक्षा में आएगा भैया तो ऐसा तो नहीं है कि उस समय भी आंसर में से लिख लोगे। 18 नंबर हम लोग का हल हो गया। इसको चेक भी कर लेना कि इतना आ रहा है कि नहीं, और जहाँ तक हमको लगता है आएगा, जरूर आएगा। अगर हमने सही से बनाया है तो उत्तर आएगा क्यों नहीं। आंसर वाई द आंसर विल नॉट कम। ठीक है, देखो अब आते हैं अगले सवाल पे। सवाल क्या है ये वाला, ये भी सवाल कुछ इसी प्रकार का है कि एक शंकु का आयतन दिया हुआ है 462 घन मीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है उसका 9 मीटर, आधार की परिधि और क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो हल्का सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है ये भी। ठीक है, चलो तो बना लेते हैं इसको हम लोग उत्तर में, हल में। तो देखो हल क्यों लिखते हैं, क्योंकि गणित में उत्तर नहीं होता है, गणित में हल होता है। गणित में समस्या होता है, समस्या का आप निवारण करते हैं अपने हल द्वारा। तो देखो शंकु का आयतन कितना पूछा जा रहा है, दिया हुआ है 462 घन मीटर, ऊंचाई 9 मीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल और परिधि पूछ रहा है। तो पहले त्रिज्या मान लेंगे कि आर है, माना कि त्रिज्या कितना है आर, क्या आर मीटर। तो शंकु का आयतन कितना है 462, यानी 1/3 गुने पाई गुने आर स्क्वायर गुने एच बराबर कितना होगा 462। ठीक है, तो 1/3 गुने 22/7 गुने आर कितना है, आर निकालना है आर स्क्वायर। एच दिया हुआ है, जी हाँ, ऊंचाई दी हुई है 9 मीटर बराबर 462। 3 से चला जाएगा जी कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, 22 के पहला से क्या ये जाएगा 462, तो चला जाएगा, जी हाँ, कितना बार में 2 बार में, और बचा 2 यानी 21 बार में। फिर 3 से ये चला जाएगा 7 बार में 21। तो आर बराबर कितना, आर स्क्वायर बराबर ये 7 को ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो गुणा में 7 गुने 7 बराबर 49 हो जाएगा। तो आर कितना होगा 49 का वर्गमूल बराबर 7 मीटर। तो हम लोग को पता चल गया त्रिज्या। अब त्रिज्या पता चल गया तो पहला का निकालना है आधार का परिधि। तो आधार का परिधि क्या होगा 2 पाई आर। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का परिधि या आधार की परिधि जो भी है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो हमेशा कहते हैं हम, 2 पाई आर, 2 का 2, पाई के बजाय पे 22/7। आर कितना है तो 7, 7 7 चला गया, 22 दूनी 44 मीटर। ठीक, दूसरा आधार का क्षेत्रफल, अब ये कितना होगा, तो ये होगा कितना पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, आर 7, फिर से 7, 7 7 गया, 22 7 154 क्या वर्ग मीटर। क्यों वर्ग मीटर, क्षेत्रफल है, यहाँ पर मीटर सिर्फ मीटर होगा। ठीक है, तो 19वां नंबर भी हम लोग का हल हो चुका है, हम लोगों ने आंसर पा लिया। ठीक है, 19 नंबर को हटाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ऐसा ही सवाल है 20 नंबर भी, तो हम 20 नंबर को बता दें।
देखो 20 नंबर हम पढ़ते हैं, शंकु की ऊंचाई प्राप्त करें यदि इसका आयतन 88 घन मीटर और आधार की परिधि 4 पाई मीटर हो। ठीक है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, सिर्फ हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। देखो आधार की परिधि दी हुई है 4 पाई, यानी 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 44, सॉरी 4 पाई, पाई पाई चला जाएगा, ये 2 से 2 बार में, यानी आर बराबर कितना हो गया 2 मीटर मान लो। ठीक है, 2 मीटर दिया हुआ है, हाँ मीटर होगा। ठीक है, यानी त्रिज्या कितनी हो गई 2 मीटर। ठीक है भैया, अब ऊंचाई हम लोग को प्राप्त करना है, आयतन दे दिया गया है, तो 1/3 गुने पाई के यानी 22/7 गुने आर यानी कितना हो गया 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुने एच बराबर दिया हुआ है कितना 88 दिया हुआ है। ठीक है, ये 22 से 5 से 4 बार में चला जाएगा, फिर ये 4 चला जाएगा, तो एच बराबर कितना होगा 21 मीटर। देखो हम यहीं पर बता दिए 21 मीटर। हम लोग का 20 नंबर का ये सवाल भी हल हो चुका है। अब 21 नंबर हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको खुद से कीजिएगा, बहुत देखने में थोड़ा लंबा है लेकिन आप लोग बना सकते हैं आसानी से, एकदम जैसा सब सवाल था कि वक्र पृष्ठ दे दिया तो आयतन पूछ लिया, त्रिज्या दे दिया और ऊंचाई दे दिया पूछ लिया, तिर्यक ऊंचाई, यही कुल सवाल है, तो बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग बनाइएगा। अब हम चलते हैं 23 नंबर पर, इसमें भी 22, 23, 24 था। ठीक है, 3 तो सवाल था, तो हम 3 में से 2 हम बता दे रहे हैं, क्योंकि 22 और 23 एक ही जैसा सवाल है, तो दोनों बताने का कोई मतलब बनता नहीं है, एक बता देते हैं, उससे आप 22 नंबर भी बना लेंगे और 24 नंबर भी बता दे रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में 25, 26 और 27 करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 25, 26 और 27 देखने में तो भैया है लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन ये बनेगा, लेकिन हम इसको दीर्घ उत्तरीय के जैसे मानते हैं, इसलिए हम इसको दीर्घ उत्तरीय जैसा लंबा लंबा जो है अच्छे से समझा कर बनाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 2 सवाल और करेंगे, 23 और 24, और फिर अगले वीडियो में हम लोग जितना भी बाकी सवाल है, अब बाकी जितना भी सवाल है 25 से लेकर कहाँ तक, तो 30 तक, तो वो एक भी सवाल हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एकदम लाइन बाई लाइन 6 सवाल है, 6 को करेंगे। मुश्किल सवाल है, ऐसा परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन अभी से अगर तुम्हारा आधार मजबूत रहेगा, कि हम चाहते हैं कि तुम भी अगर कोई CBSE बोर्ड का विद्यार्थी हो तो वो जैसा सवाल बना सकता है, तुम भी बना पाओ। ठीक है, तो अभी आते हैं अपने 23 नंबर पर। सवाल है कि यदि किसी शंक्वाकार डेरे का आयतन दिया हुआ है 9856 9856 घन मीटर और फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 वर्ग मीटर। ठीक है, तो डेरे पर लगे कपड़े का क्षेत्रफल बताइए। तो कुछ है नहीं, शंक्वाकार डेरा है कोई ऐसा इस प्रकार का, ठीक समझ में आ गया। अब इसका आयतन दिया हुआ है 9856 घन मीटर और इस पर जो फर्श है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 वर्ग मीटर, यानी ये जो वृत्त बनेगा इसका 616 वर्ग मीटर है और आयतन दे दिया गया है तुमको। देखो तो डेरे का आयतन कितना है 9856। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आकार का है, शंक्वाकार लिखा हुआ है यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। ठीक है, इतना। अब तुमको कुछ ना आर दिया है ना एच दिया है, कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है भैया, तो कैसे करेंगे, तो हमको कपड़े डेरे पर लगे कपड़े निकालना है हम लोगों को। तो देखो एक तरीका है, एक तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है इससे निकालेंगे आर। ठीक है, फिर उस आर को डालेंगे इसमें 1/3 वाला में, उससे निकाल लेंगे एच। ठीक है, और उसके निकालने के बाद उस एच से निकालेंगे हम लोग एल। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है डेरे पर लगे कपड़ा, और डेरा पर कितना कपड़ा लगा होगा जितना कि इसका वक्र सतह है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए हम लोग निकालेंगे क्या एल। ठीक है, तो पहले निकालते हैं आर, तो कितना होगा पाई के जगह पे 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 616। 22 से कितना बना में जाएगा, तो 22 दूनी का 44
पहले 11 से लेकर चल जाते हैं 2 बार में। 11 से ये जाएगा 11 पचे 5, 11 पचे 55 और 56, ये 2 से 28 बार में। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 28 गुने 7 बराबर 856 और 2 सर 14 और 7 दूनी 14 5 19 196। तो r कितना हो गया 14। 196 का वर्गमूल 14 होता है 14 मीटर हो गया हम लोग का क्या। तो त्रिज्या। अब हम लोग को निकालना है ऊंचाई। ऊंचाई कैसे, तो इसमें डाल देंगे तो देखो क्या होगा। सिंपल यहाँ पे बनाते हैं 1/3 गुने 22/7 गुने 14 यानी 14 गुने 14 गुने h बराबर 9856। ठीक है। अब देखो ये 7 के पहरा से कितने बार में 2 बार में। ठीक है। अब 22 के पहरा से क्या 9856 हो जाएगा। तो 11 के पहरा से जाएगा देखो हाँ, तो 11 के पहरा से जाएगा 2 बार में। फिर 11 के पहरा से ये चल जाएगा 11 8 88 बचा 10 तो हो जाएगा 105। 105 जाएगा 9 बार में 99 से और 6 बचा यानी 6 बार में 66 से। ठीक है। अब 2 से ये चला जाएगा कितने बार में, तो 4 और ये 448 बार में। ठीक है। फिर 2 से पहरा से इस 2 से ये चला जाएगा कितने बार में, तो 224 बार में। ठीक है। और कुछ और कैसे जाएगा 14 भी बचा हुआ है। 14 से क्या ये जाएगा सोचो, तो चला जाएगा कैसे 14 एकदम 14 और बचा 8 8 4 84 तो 14 छके 84 यानी 16 बार में। यानी h कितना आ गया, h आ जाएगा हम लोग को ये 3 जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो 16 गुने 3 बराबर 48 मीटर क्या हो गया ऊंचाई। अब ऊंचाई हो गया 48 मीटर। अब त्रिज्या दिया हुआ है 14 मीटर तो हम लोग निकाल लेंगे क्या त्रिज्यक ऊंचाई। कैसे भैया, तो 48 का वर्ग हम लोग कर देंगे और किसका 14 का। तो 48 का वर्ग कितना होता है, 48 का वर्ग होता है 2304। 14 का वर्ग होता है 196। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 2500। 2500 का वर्ग होता है 50 मीटर। हमसे पूछ रहा है डेरे पर लगा पर क्या क्षेत्रफल बताइए, तो कैसे निकालेंगे सिंपल पाई आर एल। पाई कितना है 22/7। आर कितना है, आर है हमारा 14 मीटर। एल कितना है 50 तो 7 दूनी 14 तो 22 गुने 100 यानी कितना हो गया 2200 मीटर। ठीक है। तो 23 का आंसर कितना हो गया 2200 मीटर। 2200 मीटर नहीं 2200 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। वक्र सतह का ये क्षेत्रफल है और जितना वक्र सतह का क्षेत्रफल है उतना ही तो डेरा पर कपड़ा लगेगा। यहाँ पर कैसे लगेगा, बाहर डेरे के नीचे थोड़ा ना लगने वाला है। तो खत्म ये सवाल भी। अब अंतिम सवाल आज का देखो। सवाल क्या है, आधा हम बना कर रखे हुए हैं। आधा का मतलब थोड़ा बहुत कि किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, 5 ठो इंसान है उसमें तंबू में। और तंबू कैसा है शंक्वाकार। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान और सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि हर व्यक्ति के लिए आधार पर यानी जमीन पर 16 वर्ग मीटर स्थान उसको मिला है आधार पर का, और सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु उसको चाहिए। ठीक है, यानी जितना भी है भैया जगह उसमें से हर व्यक्ति के लिए 100 घन मीटर वायु चाहिए। यानी टोटल 5 है तो पाँचों के लिए कितना चाहिए होगा 500 घन मीटर। ठीक है, और वैसे ही 16 वर्ग मीटर एक व्यक्ति को चाहिए रहने के लिए आधार पर। तो 5 है तो 16 5 80 हो गया। यानी जो आधार है उसका वर्ग क्षेत्रफल कितना हो गया 80। और टोटल आयतन जो है तंबू का वो कितना हो गया, वो हो गया 500। तो हमसे तंबू का ऊंचाई पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है। देखो लिखे हुए हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर यानी पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 16 वर्ग मीटर। अब तुमसे कुल क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल आधार का
5 पाई आर स्क्वायर बराबर 5 गुने 16 बराबर 80 वर्ग मीटर। उसी प्रकार आयतन भी हुआ, आयतन बराबर कैसे हो गया 5 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम कुल आयतन लिखे हुए हैं बराबर 5 गुने 100। ठीक है, अब देखो हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। अब तुम अगर जाओगे ना, अब कोशिश करोगे तो हम इसमें से आर निकाल ले, फिर उसमें हम एच डाल के निकाल लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हल कैसे होगा, तो हल ऐसे होगा कि हम लोग देखो फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो आयतन के भी फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम लोग उसी का उपयोग करेंगे। इसी तो यहाँ पर समझ लो कि एक हम लोग ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। वो ट्रिक तो नहीं है लेकिन थोड़ा चतुराई का है कि हम लोग डायरेक्ट ना निकाल के ये पाई आर स्क्वायर आया है और इसी पाई आर स्क्वायर को ही लिखे उठा के रख देंगे अपने उत्तर में। देखो तो 5 पाई आर स्क्वायर कितना है 80, और कुल आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 5 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग 1/3 को निकालिए बाहरी, इस 5 पाई आर स्क्वायर के लिए यहाँ से रख देंगे 80 और गुने एच बराबर हो जाएगा 500। अब आराम से निकाल लेंगे। तो कैसे, देखो ऐसे 1/3 गुने 5 पाई आर स्क्वायर के लिए 80 और एच के जहाँ पे एच बराबर 500, यानी एच बराबर कितना हो गया 500 गुने 3/80। ठीक है, देखो ये जल जाएगा 2 के पारा से, ये 4 बार में, 2 के पारा से 25 बार में, तो 25 के 75/4 बराबर 18.75 मीटर। ये तुम अगर भागा दोगे तो आ जाएगा। तो ख़त्म हो गया हम लोगों का आज का जितना सवाल था 24 नंबर भी। अब फिर अगले वीडियो में हम लोग 25, 26, 27, 28, 29, 30 इसको भी 2 भाग में करेंगे और ये समाप्त हो जाएगा हम लोगों का जितना भी ये पाठ है। समाप्त तो नहीं होगा क्योंकि एक और भी बचा रहेगा जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है। उसके साथ हम लोग अपने इस पाठ का अंत करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हो गई हो हमसे तो उसके लिए भैया माफ़ी, अपना भैया समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जो बाकी के सवाल है वो कुल मस्त मस्त सवाल है। मस्त का मतलब है कि एकदम स्टैंडर्ड, ये कुल हलवा जैसा नहीं है कि सिर्फ वैल्यू डालो आंसर पाओ। उसमें कुछ दिमाग लगाना है। उसमें जैसे जो हम बताए थे डबल सिलेंडर का, कि जब तुम जो विकर्ण है उसी को घुमा दोगे या उसको स्थिर रख कर घुमाओगे तो 2 कर्ण में 2 ठो शंकु मिलेगा। तो वो सवाल हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो रखते हैं, मिलेंगे आपसे उन सारे बोले तो मस्त सवालों के साथ।